बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। ये क्या मतलब है इसका? जब हमारा पूरा एक सिस्टम है, इस फोन के टैपिंग का लीगल फ्रेमवर्क है, तो हम उसका कोई उल्लंघन नहीं करते, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में अंबानी, अडानी, माल्या, मोदी सब भाग जाते हैं अरबों खरबों लेकर। इस देश में मामूली सा गांव का रसूखदार जो है ना, वो एफआईआर दर्ज नहीं होने देता। इस देश में अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी हैं और राष्ट्रपति भी बन गए तो आपकी 2 रुपए की इज्जत नहीं है, मंत्री भी है तो भी नहीं, एमएलए एमपी है तो भी नहीं, और एक आम एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी है तो 2म दर्जे के नागरिक हैं। लेकिन इस देश में आप जाति विशेष के हैं और आप एक साधारण भी हैं, मर्डरर भी हैं, फूलन देवी के हत्यारे भी हैं, रेपिस्ट भी हैं, या फिर आप घोटालेबाज भी हैं, तो भी आप बच जाएंगे। लेकिन बात अब उससे आगे हो चुकी है। एक पेगासस, एक वीडियो रिकॉर्डिंग की बात सामने आ रही है, मोबाइल हैकिंग की। सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस, सोचिए एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए थे, उस पर किस किस तरह के आरोप लगा दिए गए। इस देश में एक कोलकाता हाईकोर्ट का दलित जस्टिस कर्नल ने चिट्ठी लिखी सुप्रीम कोर्ट में कि जुडिशियरी में बहुत भ्रष्टाचार है, उनको जेल में डाल दिया गया। जस्टिस कर्नल को मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जितने भी न्याय की लड़ाई हो, बराबरी की लड़ाई हो, समानता की लड़ाई हो, वो कौन लड़ता है? इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी, फूले, पेरियार, अंबेडकर, कांसीराम, लालू यादव, शिबू सोरेन, करुणानिधि, एमके स्टालिन। लेकिन इस देश में कौन लोग हैं जो गैर बराबरी, पोंगा पंथ, महिला उत्पीड़न को कहते हैं? मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज साफ हो गया है कि इस देश में तमाम लोगों की मोबाइल रिकॉर्ड किए गए, पत्रकार हों, जस्टिस हों। अब खबर आ रही है कि ये जो जस्टिस गगोई थे, जिनको राज्यसभा भेजा गया, जिन्होंने बैक टू बैक राफेल पर, वीवीपैट पर, उसके बाद राम मंदिर पर फैसले दिए, उस शख्स का फोन टेप रिकॉर्ड किया गया और उन पर एक महिला कलीग ने आरोप लगाया हैरेसमेंट का, उसका भी फोन रिकॉर्ड किया गया। एक जांच बैठी और उसी दौरान 4 बड़े फैसले जस्टिस गगोई ने दे दिए। वो जस्टिस गगोई जो खुद सुप्रीम कोर्ट में 4 जज बाहर आके कहता है मीडिया को कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाइए, और जस्टिस लोया केस की जांच होनी चाहिए जिसकी हत्या हुई थी। वही जज ऐसा क्या हो गया कि बैक टू बैक सरकार के 4 बड़े फैसले में सहमति जताता है और फिर राज्यसभा चला जाता है। हुआ यह था कि उस जज का फोन टेप किया गया, उस महिला का भी फोन टेप किया गया, जज साहब भी बरी हो गए, मजे मार रहे हैं, उस महिला को भी बरी कर दिया गया। 2 ही बात होती, या तो वो उस महिला का आरोप झूठा था तो उसको सजा होती, या जज साहब पर लगा आरोप सही था तो जज साहब को सजा होती। लेकिन दोनों में से कोई नहीं हुआ। लेकिन इस देश के जो तमाम लोग हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे अखबार वाला हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, चाहे आम आदमी हो, इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको न तो पढ़ने लिखने दिया जाता है, वो गरीब, लाचार, बेबस हैं। और जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो इस मीडिया, इस सरकार के साथ है, क्योंकि ये सरकार उन्हीं लोगों का है जो इस देश में मुसलमानों से नफरत करते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के आरक्षण से नफरत करते हैं, ओबीसी के आरक्षण से नफरत करते हैं, जो महिलाओं से नफरत करते हैं, जो बराबरी से नफरत करते हैं और जो संविधान से नफरत करते हैं। आप सोचिए कोई अखिलेश, मायावती, तेजस्वी यादव, लालू यादव प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता और ये मामला आ जाता तो क्या हालत होती। लेकिन आज मीडिया को देखिए क्या दिखा रहा है, साहब छाता लेके घूम रहे हैं, कितने अच्छे प्रधानमंत्री है, सरल प्रधानमंत्री है, सिंपल प्रधानमंत्री है। कोई नहीं सवाल पूछ रहा है कि भैया ये देशद्रोह है, ये जो संविधान का उल्लंघन है, किसी का फोन टैप करवाना इलीगल तरीके से। और यहां तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके फैसले पर सवाल होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं,
इस देश के जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादियों ने जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, मैंने नाम बता दिया, तमाम सिस्टम में, चाहे वो सीएजी हो, विनोद राय याद है? विनोद राय को सजा होनी चाहिए, अन्ना को सजा होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल को सजा होनी चाहिए। जिन लोगों ने 2G 3G कोयला घोटाला का प्रपंच रचा था, कोर्ट से फैसला नहीं हुआ। सरकार, अब तो पहले तो मानते कि मनमोहन सिंह की सरकार ने फैसला बदलवा लिया, अब तो मनमोहन सिंह की सरकार भी नहीं थी, 7 साल हो गया था। आप सजा देते ना, वाड्रा को जेल में डालते, राहुल गांधी को जेल में डालते, प्रियंका को जेल में डालते, नहीं, जेल में डालेंगे शंभू को, रावण को। ओबीसी आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, ओबीसी आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के धरना देने वाले मंडल आर्मी चीफ को डालेंगे जेल में। कितना शर्मनाक है। और ये खबर बताने के लिए, विश्लेषण करने के लिए आपके पास कोई चैनल नहीं है, कोई अखबार नहीं है, सोशल मीडिया है, तो शंभू को भी जेल में डालने की रोज कोशिश हो रही है। तो सोचिए क्या हालत है जिस देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरह रीढ़ विहीन हो, लाचार हो, बेबस हो, और जो सरकारें इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करती हो, वो और किसी मामले में, वो चुनाव आयोग को छोड़ दिया हुआ, लवासा का फोन टैप किया गया, प्रहलाद पटेल जो ओबीसी का मंत्री है उसका फोन टैपिंग की खबर आ रही है। आप सोचिए, मेरे एक साथी सांसद ने बताया और एक मंत्री ने जो एससी कैटेगरी से, ओबीसी से है, कि हर मंत्री के ऊपर एक साहब रखा हुआ है, आरएसएस का बंदा है। क्या बात कर रहे हैं साहब। इस देश को गुलाम बना लिया गया है, संविधान को हाशिए पर धकेल दिया गया है, और इसकी वजह इस देश का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, जो बोलने वाला लोग है वो भी नहीं बोल रहा है। तो वो तमाम खबरें ये मैं आज की सारी बड़ी खबरें मैं एक साथ बताऊंगा, कुछ ज़्यादा लंबा जरूर होगा वीडियो, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जासूसी करना अति गंभीर एवं खतरनाक मामला, जिसका भंडाफोड़ हो जाने से यह देश में भी खलबली एवं सनसनी फैली हुई है। मायावती ने कहा है कि इसकी प्रॉपर जांच हो और अपराधियों को सजा मिले। लेकिन उससे भी बड़ी खबर बताऊंगा कि बगैर ओबीसी आरक्षण के नीट का एग्जाम नहीं होगा, हाईकोर्ट ने कहा है, और इसकी लड़ाई एमके स्टालिन लड़ रहा है। मुझे तो मन कर रहा है कि अब मैं तमिलनाडु में बसूंगा या झारखंड में बसूंगा, जहां बहुजनों की सरकार होगी। ये तस्वीर देखिए, शर्म से डूब मरो यूपी बिहार के तथाकथित सामाजिक न्याय के ठेकेदारों, सत्ता में शामिल पीछे बढ़ के नेताओं। ये देखिए स्टालिन का बैन नीट, सेव तमिलनाडु स्टूडेंट। ये है स्टालिन जो कह रहा है कि नीट में ओबीसी को आरक्षण दो और वो लागू करवा के रहेंगे। दिलीप मंडल लिखते हैं, छी छी। ये जस्टिस गगोई यही साहब हैं। महात्मा मोदी जी अपना अमरेला थामे हुए, जिस मोदी को सिंपलिसिटी दिखाया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से श्रीनिवास ने ट्वीट किया है, हम करते नहीं हैं, करते हैं, कानून के हिसाब से करते हैं। पूर्व मंत्री, सोचिए, टैप कानून पर रविशंकर प्रसाद आईटी मिनिस्टर थे, वो बोल चुके हैं संसद में कि हम फोन टैप कर रहे हैं, हमने वो पेगासस सॉफ्टवेयर लिया है। नया वाला जो आए हैं, जो साहब के करीबी हैं, वैष्णव, लैटरल एंट्री जिनकी हुई है मंत्रालय में, वो कह रहे नहीं हुआ है। रविशंकर प्रसाद की पीसी देखिए, मोन्टाज में लगाइए इसको, 10 सेकेंड का। ये क्या मतलब है इसका? जब हमारा पूरा एक सिस्टम है, इस फोन के टैपिंग का लीगल फ्रेमवर्क है, तो हम उसका कोई उल्लंघन नहीं करते, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ? सब बात साफ हो जाएगा। और आज अच्छा फिर तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी को छोटा बनाती होंगी। देखिए कैसे छाता मोदी जी के, और मोदी जी का फोन हैक कराया, मोदी जी राहुल गांधी का फोन हैक कराया, समझ में आता, लेकिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल का नाम इस रिपोर्ट में क्यों है? जासूसी कांड के इतने संगीन आरोपों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, विनोद कापरी। और ये देखिए, ये दीपक शर्मा ने जो ट्वीट किया है, ये पूरा सिलसिलेवार ढंग से पढ़ लीजिए। जस्टिस गगोई को लेकर इनको जेल में डाले सरकार। अच्छा, वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ खबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ हजरतगंज में थाना में केस दर्ज नहीं हो सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाली जिस महिला ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के संगीन आरोप लगाए थे, उस महिला एवं उसके पति को भी जासूसी का शिकार बनाया गया। जो भी इस महिला के साथ हुआ बेहद शर्मनाक। गोगोई ने बाद में राफेल कांड में सरकार को बड़ी राहत दी। इनको जेल में डालिए भैया, द वायर की खबर है, और ये दीपक शर्मा कह रहा है। और सोचिए, इस पर आरोप लगे, कांग्रेस ने और तमाम पार्टी ने आरोप लगाया, ये मीडिया नहीं दिखा रही है। जासूसी कांड के जो आरोप लगा रही है वो मीडिया नहीं दिखा रही, लेकिन सरकार जो खंडन कर रही है, मतलब मैंने आपको चोरी का आरोप लगाया, ये खबर नहीं है, लेकिन आपने मुझे खंडन किया कि मैंने चोरी नहीं की। मतलब सरकार जो बोलेगी वो मीडिया दिखाएगी, जो विपक्ष बोलेगी वो दिखाएगी नहीं, क्योंकि देश को पता चल जाएगा ना, जनता समझदार है, वो चूज कर लेगी। इसलिए कोशिश है कि सरकार की बातें दिखाई जाए।
तो उसी के लिए उमा शंकर लिखते हैं, उन न्यूज चैनलों के संपादकों को लानत भेजिए जो खंडन की पीसी दिखाते हैं, पर सरकार जिस खबर का खंडन करे उस खबर को नहीं दिखाते हैं। और ये देखिए राहुल गांधी, इसको भी मुमताज में लगाएं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें डरपोक की जरूरत नहीं है, निडर लोग की जरूरत है कांग्रेस में। और जो भी बाहर लड़ भी रहा है वो ज्यादा वो कांग्रेसी है, और जो बीजेपी कांग्रेस में है और डर रहा है वो संघीय, उसको बाहर भेजिए। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं। उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। और ये देखिए सेंसरशिप खुलेआम, दैनिक भास्कर के वेब पोर्टल पर अब ये खबर नहीं थी, सुबह है ये खबर लगी हुई थी सुबह, और ये अब हटा दिया गया है। ये देखिए 12/1/18 को गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा लोया केस दबाया जा रहा है। 3/10/18 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। अप्रैल 19 कोर्ट स्टाफ ने यौन शोषण का आरोप लगाया। ये बहुत ही भयानक चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। जिस देश में इस बीच सरकार के निर्देश पर पेगासस के जरिए उनका फोन हैकिंग पर था। केस सही था तो गोगोई को सजा होनी थी, आरोप गलत तो स्टाफ जेल जाती। दोनों में से कुछ नहीं है। गोगोई ने खुद फैसला सुनाते हुए खुद को बेदाग घोषित कर लिया। गोगोई ने महिला पर गलत आरोप लगाने का केस नहीं किया। स्टाफ भी अपनी नौकरी में फिर बहाल हो गई। इस बीच हुआ ये सिर्फ ये कि सरकार के पास फोन की रिकॉर्डिंग आ गई। 8/5/19 ईवीएम जजमेंट, वीवीपैट की पर्ची गिनती नहीं। 9/11/19 अयोध्या जजमेंट। 14/11/19 राफेल जजमेंट में मोदी को क्लीन चिट। 14/11/19 चौकीदार चोर है कहने के लिए राहुल गांधी को फटकार। 17/11/19 रिटायर। राज्यसभा में मनोनीत। इस खेल में जीता कौन, मदारी कौन, कठपुतलियों को नचा कौन रहा था। ये सोचिए, ये सोशल मीडिया की ताकत है। हर चीज सब कुछ लोग अपने हिसाब से इसको कह रहे हैं, और क्या आप इनको गलत साबित कर सकते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही सही मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको दिखा रहा था, और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और आज तक टीवी टुडे ग्रुप का बॉयकॉट कीजिए। आज तक चैनल के ने एक पत्रकार श्याम मीरा सिंह को इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने मोदी से सवाल पूछे थे, इसलिए उस पत्रकार को निकाल दिया गया। आप सोचिए किस तरह के हालत है इस देश में, आपको समझना पड़ेगा। और नहीं समझेंगे तो आपकी स्थिति हो जाएगी ऐसी जैसे इस देश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। रोज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने राजनीति के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की है। ये तो अद्भुत खबर है भाई साहब। और चलिए आगे दिखाते हैं आपको और कुछ। डंका तो खैर बज रहा है, जैसा किसी का नहीं बजा और दुनिया भर में बज रहा है। बस दैनिक जागरण, अमर अंधेरा और लाल उनके लोकल बिरादरों को छोड़कर। सोचिए। और ये देखिए नीट ओबीसी कोटा के लिए धरना देने की इजाजत मांगने के जुर्म में मंडल आर्मी नामक संगठन के अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह विद्रोही को यूपी पुलिस ने जेल में डाल दिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई तथा परेशान। सोचिए सुप्रीम कोर्ट से क्या न्याय की उम्मीद करें। और पत्रकारों के फोन हैक के खुलासे की दो सबसे भयानक बातें। खगोशी के भी फोन हैक किए गए थे जिनकी हत्या हो गई, और मैक्सिको के पत्रकार सेसिली बिर्तो की भी हत्या हो गई। मैं तो चाहता हूं कि एक पत्रकार के तौर पे मुझे वो सम्मान मिले, और मैं या तो दानिश सिद्दीकी की तरह मरूं, या बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हुए जेल जाऊं, या मौत के गोली लगाऊं। मैं चाहता हूं शानदार मौत। मैं बार बार कहता हूं कि ये जलालत की ज़िंदगी आपको मुबारक हो। मैं इज्जत की मौत चाहता हूं। कोई मुझे गोली मार दे, सरकार जेल में डाल दे, मैं आपकी खबरें पहुंचाता रहूंगा जब तक मैं बाहर हूं और जिंदा हूं। और ये देखिए जिला तहसीलदार उखीम मठ रुद्रप्रयाग, ये 5 सेकेंड का दिखाएंगे आपको मेरे एडिटर। देखिए बीजेपी नेताओं का किस तरह से स्वागत कर रहे हैं किसान, किस तरह से नाराज हैं, गुस्सा हैं। और ये देखिए तमिलनाडु वाले मोदी से भिड़कर नीट में ओबीसी कोटा लागू करवाएंगे, और जब हो जाएगा तो उत्तर भारत के ओबीसी दांत चियार कर एमबीबीएस एमडी एमएस में एडमिशन लेने के लिए लाइन में लग जाएंगे। एडमिशन मिलते ही घर में सत्यनारायण कथा और सुंदरकांड का पाठ करवा दिया जाएगा। नो मेडिकल एडमिशन साइंस ओबीसी कोटा इन ऑल इंडिया कोटा एससी। इम्प्लीमेंट ओबीसी कोटा इन ऑल इंडिया कोटा सीट्स दिस ईयर एससी। ये तमिलनाडु हाई कोर्ट के सारे फैसले हैं। स्पेल इन प्लान ए वीक फॉर 69% इन ऑल इंडिया कोटा फॉर तमिलनाडु सेंटर टोल्ड। और मेरा भी फ़ोन टैप कर लेते, मेरी भी बातचीत सुन लेते, तो मन की बात सुनाने वाले तुम लोगों को पता चलता कि हम आदमी कितना परेशान है। हम सुई से लेकर तेल खरीदने तक सब ईमानदारी से टैक्स देते हैं। तुम हो कि हमारे टैक्स का पैसा पेगासस पर बर्बाद कर रहे हो। और कुछ कर्म, अगर पत्थर में मंत्रों के द्वारा देवता आ सकता है तो फिर मुर्दों को भी मंत्रों के द्वारा जिंदा किया जा सकता है। ज्योतिबा फूले।
और इस दृश्य में एक विदेशी सवर्ण व्यक्ति के गरीब और कमजोर मूल निवासी पर आक्रमण कर रहा है तथा मूल निवासी व्यक्ति बचाव में भाग रहा है, किंतु भारत की भाड़ मीडिया का कमाल देखिए, इसे उल्टा पेश साबित कर रहा है। जय मूल निवासी। और जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता, तो फिर स्वर्ग नरक की खोज किसने की? सोचिए कितना लॉजिकल बात है ये। जिंदा जा नहीं सकता और मरा बता नहीं सकता, तो ये स्वर्ग नरक की खोज किसने की? और सेंसरशिप लागू है और तमाम लोग लिख रहे हैं किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस गगोई ने किस तरह से गड़बड़ी की है। और यूपी में जो लोग कह रहे हैं कि 14% ब्राह्मण है, उसमें दिलीप मंडल ने लिखा है यूपी में एससी और मुसलमान क्रम से 21% और 19% है। ये जनगणना 2011 से है। हिंदू ओबीसी 52% है, यानी कि 92% का तो सीधा सरकारी आंकड़ा है, इन पर शक नहीं किया सकता है। बाकी में ठाकुर, ब्राह्मण, सवर्ण, वैश्य और कायस्थ आपस में बांट ले। आखिरी जाति जनगणना के मुताबिक ठाकुर और ब्राह्मण लगभग बराबर है। शक हो तो जाति जनगणना करवा ले। पिछड़ों दलित महिलाओं को मंत्री पद चुनावों के पहले और चुनाव के बाद स्टूल पत्तल। और भारतीय जनता पार्टी का नया नाम है भारतीय जासूस पार्टी। तो सोचिए। और ये देखिए, तमिलनाडु में नीट ऑल इंडिया कोटा में 69% रिजर्वेशन लागू होने जा रहा है, वहाँ ओबीसी कोटा 50% है। उत्तर भारत में बीजेपी का असर ज़्यादा है। ओबीसी नेता भी थोड़े छोड़िए, बोलूँगा तो आप नाराज़ हो जाएंगे। एक भी यूपी बिहार के अलावा भी राज्य नहीं है जहाँ 27% आरक्षण लागू हो ओबीसी का। न झारखंड में है, न मध्य प्रदेश में है, न उत्तराखंड में है, न छत्तीसगढ़ में है, न आपको किन इसी राज्यों में नहीं, और किस राजस्थान में तक नहीं है। और एक चुने हुए प्रतिनिधि की ऐसी हालत देखिए। अब देखिए, ये हैं आजम खान साहब, जिन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली, तो आज ये जेल में हैं। और मौका निकाल कर सोचिए कि जिन हुरक चुल्लू एंकरों को आपने हीरो बना रखा है, वो कितने बेईमान हैं। जब देश के विपक्षी नेताओं, मंत्रियों, चुनाव आयुक्त, पत्रकारों की जासूसी उजागर हुई है, उस वक्त प्राइम टाइम पर ये मोदी ने छतरी खुद पकड़ी थी, राहुल किसी और ने चला रहे थे। तो ये देखिए, दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें एक भी छात्र SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का नहीं होगा। सारे इसके सारे मेरिट बाधारी होंगे। PMT 2012 में डॉक्टर सगर ने बैठाए थे 350 फर्जी छात्र। भिंड की 17 एकड़ जमीन के कब्जे में लेगी ईडी। और ये देखिए, दिलीप मंडल जब इंडिया टुडे के संपादक थे, जब मैं इंडिया टुडे पत्रिका का संपादक था, तब का एक कवर मैंने तो 2013 में चेतावनी दे दी थी, आप लोग माने नहीं। पूरा गुजरात मॉडल है, साहब, बेबी और गुलाम। किस तरह से गुजरातियों को पुलिस के बल पर डराकर शासन किया गया, अब पूरे देश को पुलिस के बल पर डराकर शासन किया जा रहा है। और राफेल में क्लीन चिट मिलने के पीछे का राज सब जानते ही होंगे। पुनः आपकी जानकारी के लिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाली जिस महिला ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हरेसमेंट के संगीन आरोप लगाए थे, उस महिला एवं उसके पति को भी जासूसी का शिकार बनाया गया। जो भी इस महिला के साथ हुआ बेहद शर्मनाक था। ये वायर की खबर है। जासूसी करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे करते रहेंगे। वीर करता था वीर करता था, मोती भी करेगा, निरुत्पल शुक्ला। और ये देखिए, उन्होंने आगे लिखा, इन पर जेल में डालिए। ब्रिटिश सरकार को 1 अगस्त 1929 से 60 रुपये पेंशन देते थे। ब्रिटिश सरवरकर को 1 अगस्त 1929 से 60 रुपये पेंशन देते थे। बाद में श्यामा प्रसाद को मुखबिरी का इनाम मिला। श्यामा प्रसाद को ब्रिटिश ने जिन्ना की बंगाल मंत्रिसभा में उप मुख्यमंत्री का पद दिलवाया। अटल ने मुखबिरी कर क्रांतिकारी लीलाधर वाजपेयी जी को 3 साल की सजा सुनवाई। उसके पहले हिंदू महासभा के मुखबिर सर सादी लाल और शोभा सिंह ने भगत सिंह की मुखबिरी की। वीरभद्र तिवारी ने आज़ाद की मुखबिरी की। ये जन्मजात मुखबिर गैंग है, सब तिवारी हैं। और यह श्री गंगू मेहतर वाल्मीकि, जिन्होंने 200 अंग्रेजों को अकेले मारा था। तो खबर है कि पूर्व CGI रंजन गोगोई पर आरोप लगाने वाली महिला के 11 रिश्तेदारों, संबंधियों के फ़ोन हैक हुए थे। कोई दीपुआ जरा गोगोई साहब तक भी कैमरा पहुंचाकर पूछे, हाउ इज़ द जोश। सोचिए। और अद्भुत देखिए, 9 अगस्त 2020 को कपिल नाम के ट्विटर हैंडल ने, जो आपका समर्थक है, ट्वीट किया था। आज पेगासस के जो नए उद्घाटन है वो यही है। सोचिए, एक लड़का है कपिल, जो अमेरिका में रहता है। His WhatsApp was hacked using Israel Pegasus software. They got to know that he is a pervert. He was honey trapped by sending a girl to his office. The clip was shown at the dinner party. He was blackmailed to give for favorable decision. He was given arrest to stay quit. सोचिए, ये महिला को भी भेजा गया था, जज साहब को हनी ट्रैप किया गया। ये 9 अगस्त 2020 को कपिल नाम का एक शख्स है जो अमेरिका में रहता है, उसने ये ट्वीट कर दिया था कि जस्टिस गगोई को एक महिला भेजा गया, हनी ट्रैप करवाया गया, उसके वीडियो बनवाए गए और फिर साहब पर केस दर्ज करवाया गया। और उसके बाद ये पूरा खेल शुरू हुआ। सोचिए, ये साहब की दाढ़ी छाता छाती करते रहेंगे आप, महंगाई पढ़ाई कमाई पड़े रहना कन्हैया।
यूँ तो पेडिग्री खाओ या पेगासस झेलो, पेडिग्री कुत्तों की एक खाना होता है। पत्रकारों से स्पष्ट संदेश। और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आपकी क्या राय है? क्या इस देश में जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं वो किसी भी पद पर चले जाएं, क्या वो ईमानदार हैं? अगर ईमानदार हैं तो वो कौन लोग थे जो मनमोहन सिंह के खिलाफ सवाल करते थे? वो सीएजी कहाँ गया, वो मीडिया कहाँ गई, वो सीबीआई कहाँ गई? सोचिए सीबीआई के डायरेक्टर के साथ क्या हश्र हुआ जिसने सवाल पूछे थे, राफेल के फाइल मंगवाए थे। आपको लगता है, सोचिए लवासा के साथ क्या हुआ, गोगोई जस्टिस लोया के साथ क्या हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर संविधान बचाना है, अगर देश बचाना है, अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप मूल निवासी, अगर आपके बाप दादाओं ने इस देश को आज़ाद कराया है, तो ये देश के संविधान और डेमोक्रेसी को बचाइए, नहीं तो आप गुलाम बना लिए जाएंगे। और ये जिम्मेदारी इस देश की जनता की है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।